नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम फॉरएवर बी हनी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सामान्य रूप से शहद के बारे में बात करेंगे। जैसे शहद का क्या महत्व है, शहद में क्या क्या न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, शहद के बेनिफिट्स क्या हैं, और जब हम शहद परचेज करते हैं तो हमें किन किन बातों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद हम बताएंगे कि फॉरएवर बी हनी बेस्ट क्वालिटी का हनी कैसे है। तो आज हम इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सदियों से शहद का प्रयोग होता आ रहा है। शहद को अपने आयुर्वेद में भी महत्व दिया गया है। आयुर्वेद आचार्य बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों को शहद में मिलाकर ही देते थे, क्योंकि उन्हें शहद के गुणों के बारे में अच्छी तरह मालूम था। लेकिन अच्छी क्वालिटी का शहद पोषक तत्वों का खजाना होता है, अर्थात हनी इज ए पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन यह शहद की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि शहद में न्यूट्रिशन का लेवल क्या है। जितनी अच्छी क्वालिटी का शहद होगा उतने ही अच्छे उसमें न्यूट्रिशन होंगे, और जितने ज़्यादा न्यूट्रिशन शहद में होंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी उस शहद की होगी। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी के शहद में क्या क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो लगभग सभी विटामिन्स, जैसे विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के, इसके अलावा मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स जो हमारे भोजन को पचाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के जो सेल हैं उन्हें डैमेज होने से बचाते हैं फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर हमारा एक वीडियो आने वाला है, वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अच्छे शहद के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। प्राचीन इजिप्ट के ग्रंथों से पता लगा है कि इजिप्ट के लोग शहद को घाव भरने में और जली हुई स्किन के ऊपर लगाने में इस्तेमाल करते थे। और आज भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो घाव भरने के लिए और जली हुई स्किन पर शहद को लगाने के लिए यूज करते हैं। अच्छी क्वालिटी के शहद के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। अच्छी क्वालिटी का शहद कीटाणुनाशक के रूप में भी काम करता है। अच्छा शहद पाचन तंत्र के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। यह बहुत अच्छा प्रीबायोटिक होता है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि हमारे शरीर में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। तो जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको बोलते हैं प्रोबायोटिक, और उन गुड बैक्टीरिया को अच्छी तरह से ग्रोथ देने वाले भोजन को बोलते हैं प्रीबायोटिक। तो शहद क्या है? प्रीबायोटिक है, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ में काफी लाभकारी है। अच्छी क्वालिटी का शहद कफ, कोल्ड, गले के लिए, यानी कि गले को ठीक रखने के लिए, और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफी लाभकारी है। बच्चों में कफ, कोल्ड की समस्या बहुत कॉमन होती है। उनका जो ऊपरी स्तर का श्वसन तंत्र है वह बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे 1 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए भी अच्छी क्वालिटी का शहद काफी लाभकारी होता है। अच्छी क्वालिटी के शहद को कॉस्मेटिक की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे हमारी स्किन क्रैक हो गई है, ड्राई है, या स्किन पर पिंपल्स हैं, या स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके ऊपर भी अच्छी क्वालिटी के शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी का शहद इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए भी कारगर है, क्योंकि ये प्री डाइजेस्टेड फूड होता है, पचा हुआ भोजन होता है, तो ये तुरंत हमें एनर्जी देता है।
अच्छा हनी आंखों को ठीक रखने में भी मदद करता है, आंखों में भी लगा सकते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी का शहद हो उसी को। बैड ब्रेथ के लिए भी काफ़ी लाभकारी है, यानी कि मुंह से अगर स्मेल आती है, बदबू आती है, उसमें भी काफ़ी लाभकारी है। जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जब उनके दांत निकलते हैं तो कई बार मसूड़ों में दर्द होने लगता है, तो वहाँ पर भी इसको लगाया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी के शहद से वजन को कम भी किया जा सकता है और वजन को बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छी क्वालिटी का शहद हैंगओवर में भी काफ़ी लाभकारी है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारे एक मित्र हैं, वो हनी सिर्फ इसीलिए यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को, जैसे उन्होंने शाम को ड्रिंक किया तो सुबह हैंगओवर हो जाता है। हैंगओवर मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मोबाइल है कभी कभी हैंग हो जाता है, उसी तरह से हमारा ब्रेन हैंग हो जाता है। तो उसमें भी हनी काफ़ी कारगर है। और वो जो मित्र के मैंने बताया मित्र के बारे में, वो इसीलिए लेते हैं मेरे से प्रोडक्ट, तो हैंगओवर के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। इसके अलावा शहद के और भी ढेर सारे फायदे हैं, बस शर्त यही है कि हनी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हनी से अर्थात शहद से अच्छे लाभ लेने के लिए जिन्होंने ये वीडियो लिंक आपको भेजा है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट से अच्छी क्वालिटी का शहद खरीदते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पहली बात तो यही आती है कि जो शहद आप मार्केट से खरीद रहे हैं उसमें कहीं चाशनी तो नहीं है, क्योंकि आजकल काफ़ी न्यूज़ आती हैं, क्योंकि ऐसा शहद हमें फायदे की जगह बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि जो हम शहद खरीद रहे हैं वो कहीं उसमें चाशनी तो नहीं है। इसके अलावा जब आप मार्केट से शहद खरीदते हैं तो आपको शायद पता होगा कि मार्केट में बहुत सारा पास्चुराइज्ड शहद भी मिलता है। पास्चुराइज्ड का मतलब हाई लेवल पर गर्म किया हुआ। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दरअसल बहुत सारी शहद बेचने वाली कंपनी बहुत लार्ज क्वांटिटी में जब शहद खरीदती हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि शहद कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया गया है, किन किन स्थानों से इसे तैयार करके लाया गया है। वे स्थान पॉल्यूटेड थे या पॉल्यूशन फ्री थे। इसलिए शहद को हानि रहित बनाने के लिए, यानी कि शहद से कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसके लिए सबसे पहले शहद को हाई लेवल तक गर्म किया जाता है ताकि उसमें कोई हानिकारक तत्व न रहे और शहद का रंग एक जैसा दिखे। लेकिन शहद को जब हाई लेवल पर गर्म किया जाता है तो उस शहद के अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह नाम का शहद रह जाता है। तभी ऐसा शहद काफी सस्ता मार्केट में मिल जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, छत्ते के आसपास बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि हमने तो ये हमारे आसपास छत्ता लगा हुआ था, हमने तो उस छत्ते से तोड़ा है ये शहद। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि छत्ते के आसपास पॉल्यूशन या गंदगी का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर छत्ते के आसपास काफी ट्रैफिक होता है तो वाहनों से निकलने वाले धुएं में हानिकारक तत्व होते हैं जो एक बार छत्ते में प्रवेश हो गए तो बाहर नहीं निकलते हैं। और यदि छत्ते के आसपास गंदगी के ढेर हैं और वहां पर कुछ फूल, सड़े गले फल व खराब हो चुकी मिठास भरी चीजें जैसे मिठाई वगैरह पड़ी हुई हैं, तो जब मधुमक्खियां उन पर बैठेंगी तो मधुमक्खियों के पंजों में और शरीर पर वह गंदगी भी लग जाएगी। और जब मधुमक्खियां छत्ते पर वापस आएंगी तो वह गंदगी छत्ते में ही रह जाएगी और ऐसे छत्ते से निकला हुआ शहद हमें फायदे के साथ साथ नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, मधुमक्खी शहद बनाती नहीं है,
मधुमक्खी शहद बनाती नहीं है, शहद को कलेक्ट करती है, शहद को एकत्रित करती है, मिठास भरे तत्वों को खींचकर, आप ध्यान दें, मिठास भरे तत्वों को खींचकर छत्ते में एकत्रित करने का यह विशेष गुण मधुमक्खी के पास ही होता है। इसलिए मधुमक्खी शहद बनाती नहीं है, वो सिर्फ शहद को कलेक्ट करती है। मधुमक्खियों में केवल इतनी ही समझ होती है कि मीठे तत्वों को एकत्रित करके छत्ते में भरते रहना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मधुमक्खियां यह नहीं समझती हैं कि यह मिठास भरा तत्व जहां से मैं ले रही हूं, या मधुमक्खियां जहां से वो मिठास भरा तत्व लेती हैं, वो फूल है या मिठाई है या चीनी है या गुड़ है या चाशनी है। मधुमक्खियों को इसके बारे में कोई समझ नहीं होती है। उनको सिर्फ एक ही समझ होती है कि जहां मिठास भरा तत्व मिल जाए वहां से उसको खींचो और अपने छत्ते में रख लो, भर दो। इसलिए बहुत से बी कीपर ऐसी जगह बी कीपिंग करते हैं जहां दूर दूर तक फूल ही नहीं होते हैं, और या एक दो प्रकार के फूल होते भी हैं तो एक दो प्रकार के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर बी कीपर जो मधुमक्खी का पालन करते हैं, ऐसे लोग चीनी का घोल बनाकर मधुमक्खियों के नजदीक रख देते हैं, और यह हमने अपनी आंखों से भी देखा है। इसलिए मधुमक्खियों को शहद इकट्ठा करने के लिए ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके छत्ते के बिल्कुल नजदीक ही जब मिठास भरे तत्व मिल रहे हैं तो उनको बहुत दूर जाने की आवश्यकता क्या है। और मधुमक्खियां उस चीनी के घोल से ही शहद इकट्ठा करती रहती हैं। अब ऐसे शहद को हम कभी कभी गुणकारी और सस्ता समझकर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। तो ये बात भी आपको शहद खरीदते समय ध्यान में रखनी है। इसलिए कहा जाता है कि शहद की शुद्धता और उसमें न्यूट्रिशन का लेवल, पोषक तत्वों का लेवल, इस बात पर निर्भर करता है कि मधुमक्खी का छत्ता किस स्थान पर था और उसके आसपास कितनी किस्मों के फूल खिले हुए थे। हमेशा ध्यान रखें, शहद का स्वाद, उसका रंग और उससे निकलने वाली महक इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खियों ने कितने प्रकार के फूलों से मिठास को निकालकर छत्ते में एकत्रित किया है। अब हम बात करते हैं फॉरएवर बी हनी बेस्ट क्वालिटी का बी हनी क्यों है और हमें फॉरएवर बी हनी क्यों खरीदना चाहिए। फॉरएवर बी हनी प्योर माउंटेन हार्वेस्टेड हनी है, अर्थात बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर इसको तैयार किया जाता है। फॉरएवर का जो बी हनी है स्पेन के हाई माउंटेन, यानी कि स्पेन के जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ों का एरिया है, तो हाई माउंटेन एरिया में माउंटेन मधुमक्खियों यानी कि पहाड़ी मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया जाता है, जहां दूर दूर तक पॉल्यूशन फ्री शांत वातावरण होता है। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मधुमक्खियां शहद बनाती नहीं हैं, बल्कि उसे कलेक्ट करके, एकत्रित करके अपने छत्ते में भर देती हैं। स्पेन के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूर दूर तक फैली हुई स्पेन की वादियों में तमाम तरह के जड़ी बूटियों वाले पौधों पर जो फूल खिलते हैं, उन फूलों से मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित किया गया शहद ही फॉरएवर के पास होता है। फॉरएवर बी हनी हाई क्वालिटी का हनी क्यों है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि दूर दूर तक, जहां स्पेन माउंटेन्स की मैं बात कर रहा हूं, कि वहां पर दूर दूर तक ऑरेंजेस के बाग होते हैं, लवेंडर, रोजमेरी को आप समझते होंगे, गुल मेहंदी बोलते हैं। रोजमेरी जैसी अनेक जड़ी बूटियों के फूलों से मधुमक्खियां
जो शहद कलेक्ट करती हैं, एकत्रित करती हैं, वह शहद बहुत हाई क्वालिटी का होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शहद की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खियों ने उस शहद को कहां कहां से एकत्रित किया है। उदाहरण के लिए रोजमेरी, जो गुलमेहदी जिसे बोलते हैं, एक सदाबहार औषधीय पौधा होता है और इसमें नीले कलर के फूल होते हैं। तो रोजमेरी के बारे में अगर बात करें तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो यहां पर सिर्फ मैं उदाहरण के लिए आपको रोजमेरी के लाभ बताता हूं। ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हेडेक के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्ट्रेस, ओरल हेल्थ, स्टमक प्रॉब्लम, मसल्स, जॉइंट्स पेन, कफ, कोल्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लीवर के लिए, बैड ब्रेथ के लिए, वीकनेस के लिए, स्किन के लिए और हेयर के लिए रोजमेरी लाभकारी है। अब रोजमेरी कितना लाभकारी है आप समझ चुके हैं, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर रोजमेरी में इतने सारे लाभ हैं तो उसके फूलों से कलेक्ट किया गया शहद कितना लाभकारी होगा। अब इसी प्रकार लेवेंडर ऑयल, उसमें भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंजाइटी, इंसोम्निया के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, हेडेक के लिए लेवेंडर काफी लाभकारी है। अब आप समझ सकते हैं कि लेवेंडर, रोजमेरी जैसे अनेकों पौधों के फूलों से कलेक्ट किया गया शहद कितना हाई क्वालिटी का होगा। एक विशेष बात और, क्योंकि ये पहले ही बता दिया आपको कि जिन जिन फूलों से मधुमक्खियां शहद कलेक्ट करेंगी तो उन पौधों के गुण भी उस शहद में समाहित होंगे। और एक विशेष बात कि कुछ विशेष जड़ी बूटी पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, हर जगह नहीं मिलती हैं। जैसे आपको अच्छी क्वालिटी का शहद सेब खाना हो तो आपको हिमाचल प्रदेश या कश्मीर में ही जाना पड़ेगा, वहीं से मंगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो अच्छी क्वालिटी का एप्पल नहीं उगा सकते, सेब नहीं उगा सकते। तो ठीक इसी तरह से बहुत सारी जड़ी बूटी पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, हर जगह नहीं मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे विशेष लाभ पहुंचाने वाली अनेक जड़ी बूटियों के फूलों से जब मधुमक्खी शहद इकट्ठा करेंगी तो वह कितना गुणकारी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉरएवर बी हनी बेस्ट क्वालिटी का बी हनी है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, फ्लेवर नहीं है। हमें इसे यूज करते हुए सारे लाभ लेने चाहिए। आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। किसी के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं, एलोवेरा जेल में डालकर भी पी सकते हैं। मैं पीता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को तो माँ का दूध ही अमृत होता है, तो 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों को हनी दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपका उद्देश्य अच्छी सेहत प्राप्त करना है। इसलिए हमेशा फॉरएवर बी हनी हो या फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट हो, रजिस्टर्ड एफबीओ की देखरेख में ही यूज करें। और जिन्होंने यह वीडियो लिंक आप तक भेजा है, आप उनसे कांटेक्ट करें और हमेशा फॉरएवर के सभी प्रोडक्ट फॉरएवर के ऑफिशियल ऐप माई फॉरएवर इंडिया ऐप से ही खरीदें। इस ऐप से खरीदे गए सभी प्रोडक्ट्स के 100% ओरिजिनल और सेफ होने की फॉरएवर कंपनी गारंटी लेती है। लेकिन आपका अच्छा स्वास्थ्य फॉरएवर कंपनी के लिए पहली प्राथमिकता है। तो आप समझ चुके होंगे कि फॉरएवर बी हनी बेस्ट क्वालिटी का क्यों है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं
और भी इस जानकारी का लाभ उठाएं तो उनको शेयर कर सकते हैं, और इस प्रकार के वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।